हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चली रही होगी। तो एज वी ऑल नो फॉर योर एग्जाम हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे चैप्टर वाइज। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में जैसे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस क्लास में हम नए चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगी। तो आप आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कि बैकेलाइट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिकॉज इट इज कि जो बैकेलाइट है उसे हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने के लिए यूज करते हैं। ऐसा क्या है बैकेलाइट के अंदर जिसे हम उसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने के लिए यूज करते हैं, बिकॉज इट इज ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया है। ठीक है, तो बैकेलाइट अगर मैं बात करूं, बैकेलाइट और मेलेमाइन, बैकेलाइट एंड मेलेमाइन। बैकेलाइट और मेलेमाइन क्या है? ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, जनरली एग्जाम्स में बैकेलाइट के मोनोमर भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो बैकेलाइट के मोनोमर होते हैं वो होते हैं फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड ये क्या है? ये बैकेलाइट के मोनोमर है। मोनोमर आप सब जानते ही होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको कि पॉलीमर, एज वी ऑल नो कि पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, और मर का मतलब क्या होता है? यूनिट। ठीक है, तो पॉलीमर पहले बात कर लेते हैं। पॉलीमर जो बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉलीमर। अब वो जो छोटी छोटी यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो बैकेलाइट के मोनोमर कौन है? वो है फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। एग्जांपल, जैसे एक नेकलेस बनाने के लिए छोटे छोटे बीड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद एक नेकलेस का फॉर्मेशन होता है। ऐसी सेम बहुत सारी मोनोमर यूनिट, जैसे एक बीड्स हैं या फिर यूनिट कह लो, ऐसी छोटी छोटी यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और एक लॉन्ग चेन फॉर्म करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। तो सेम बैकेलाइट के मोनोमर कौन कौन है? बैकेलाइट क्या है? एक पॉलीमर है जिसके मोनोमर है फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। इज दैट क्लियर? तो बैकेलाइट और मेलेमाइन क्या है? एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो जो पहला ऑप्शन है थर्मोप्लास्टिक, अभी बताया बैकेलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मो प्लास्टिक नहीं है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो तो जाएगा इनकरेक्ट। जो बैकेलाइट है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं, दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होता, दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड भी नहीं है। गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक्स, की फैब्रिक्स के बनाने के प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, की फाइबर से कपड़े बनाने के प्रोसेस में विच टू प्रोसेस आर सिमिलर, इन कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो सिमिलर होते हैं? तो ये आपने पढ़ा होगा कि वीविंग और नाइटिंग जो होते हैं ये दो ऐसे प्रोसेस होते हैं फाइबर से कपड़े बनाने के प्रोसेस में, जो वीविंग एंड निटिंग है, वीविंग और जो निटिंग है, ये जो दो प्रोसेस हैं ये कैसे होते हैं? ये सिमिलर होते हैं। तो लेट्स सी, जो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नेचुरल फाइबर्स आर। तो फाइबर, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और सेमी सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर वो फाइबर जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो हमें ऑब्टेन होते हैं प्लांट एज वेल एज एनिमल से। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर बेसिकली जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन से नेचुरल फाइबर है? तो जो पहला है कॉटन, एज वी ऑल नो कॉटन क्या है? नेचुरल फाइबर है। ठीक है, कॉटन क्या है? नेचुरल फाइबर है। वुल भी क्या है? नेचुरल फाइबर है। वुल भी क्या है? ये भी नेचुरल फाइबर है। बात करें सिल्क की, सिल्क भी क्या है? दैट इज अ नेचुरल फाइबर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पीईटी बोतल दैट इज पॉलीइथाइलिन टेरीथैलेट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2011
12 में, ठीक है। पीईटी बॉटल्स, पीईटी क्या होता है, दैट इज पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन टेरीथैलेट, ठीक है, पॉलीइथाइलिन टेरीथैलेट and PET bottle and jar are commonly used for storing edible items, कि edible items को store करने के लिए हम PET बोतल और जार का यूज करते हैं। PET is a very familiar form of, कि जो पॉलीइथाइलिन टेरीथैलेट है वो कितने से किसकी फैमिलियर फॉर्म है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, पहला है पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड क्या होता है, ऐसे पॉलीमर जो अमाइड लिंकेज शो करते हैं, ठीक है, ऐसे पॉलीमर जो अमाइड लिंकेज शो करते हैं, कंटेन करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड के एग्जांपल की बात करूं तो नायलॉन 66, नायलॉन 66 किसका एग्जांपल है, ये है पॉलीएमाइड का, ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, पॉलीएमाइड। अब पॉलीएमाइड फॉर्म किससे होता है, ये होता है हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डायअमीन प्लस एडिपिक एसिड। इससे क्या फॉर्म होता है, इससे फॉर्म होता है नायलॉन 66, और नायलॉन 66 किसका एग्जांपल है, ये है पॉलीएमाइड। अब पॉलीएमाइड किसका एग्जाम्पल है, ये एडिशन का है या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये दो मोनोमर से मिलके बना है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। तो ये किसका एग्जाम्पल है, पॉलीएमाइड जो एग्जाम्पल है वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। किसका एग्जाम्पल है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो पहला ऑप्शन तो गया इनकरेक्ट। दूसरा आता है पॉलिस्टर। तो जो पॉलीइथाइलिन टेरीथैलेट है तो वो फैमिलियर फॉर्म किसकी है, वो है पॉलिस्टर की। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। एज वी ऑल नो, जो रेयन है, रेयन कैसा है, रेयन सेमी सिंथेटिक है। रेयन कैसा है, रेयन कैसा है, दैट इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। रेयन कैसा है, दैट इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। रेयन कैसा है, सिंथेटिक पॉलीमर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज पॉलिस्टर। लेट्स सी, पॉलीइथाइलिन टेरीथैलेट एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। कैसा है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर रेजिन ऑफ द पॉलिएस्टर फैमिली। किसकी है, ऑफ द पॉलिएस्टर फैमिली, जिसे हम यूज करते हैं किस लिए, यूज्ड इन फाइबर फॉर क्लोथिंग एंड कंटेनर ऑफ लिक्विड। अब हमने देखा था रेयन, जैसा कि हमने कहा था रेयन क्या है, दैट इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर। रेयन का है सेमी सिंथेटिक फाइबर, जो ऑब्टेन किससे होता है, जो ऑब्टेन होता है वुड पल्प से। है तो कैसा, सेमी सिंथेटिक फाइबर, बट ऑब्टेन होता है नेचुरल सोर्स से ही, दैट इज वुड पल्प, जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच, कि इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो सही मिलान है जिसका। तो पहला है सिल्क ह्यूमनाइज्ड फाइबर। ह्यूमनाइज्ड फाइबर क्या होता है, आप सबको पता है, जो सिल्क है वो कैसा है, वो नेचुरल फाइबर है। कैसा है, वो नेचुरल फाइबर है, ह्यूमनाइज्ड फाइबर नहीं है। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन है रेयन। जो रेयन है वो नेचुरल फाइबर है। अभी देखा था ऑब्टेन वो वुड पल्प से होता है, बट वो कैसा है, वो सेमी सिंथेटिक फाइबर है। वो कैसा है, सेमी सिंथेटिक फाइबर है। तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। लाइनिन जो है वो नेचुरल फाइबर है, और पूछा था कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो जो थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जो लास्ट ऑप्शन है वुल, वुल एक मेटेलिक फाइबर है, तो वुल मेटेलिक फाइबर तो नहीं है, वुल कैसा है, नेचुरल फाइबर है। तो बाकी ऑप्शन तो होगा इनकरेक्ट। जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले, क्वेश्चन नंबर 5th 6th से पहले एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो मैनमेड फाइबर है, मैनमेड फाइबर किसकी बात कर रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर की। मैनमेड फाइबर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर की। तो ये ऐसे फाइबर हैं जो कहाँ बनाए जाते हैं, लैब्स में बनाए जाते हैं केमिकल्स का यूज करके, जिन्हें हम सिंथेटिक फाइबर या फिर मैनमेड फाइबर कहते हैं। जैसे रेयन है, रेयन कैसा है, एक सिंथेटिक या फिर एक मैनमेड फाइबर है या फिर ह्यूमनाइज्ड फाइबर है। जो रेयन है,
रेयन ह्यूमनाइज्ड फाइबर है बट सिल्क ह्यूमनाइज्ड फाइबर नहीं है। तो जो रेयन है वो एक मैनमेड, और मैनमेड को हम कह सकते हैं ह्यूमनाइज्ड फाइबर। इज दैट क्लियर? तो ये चिपर होता है सिल्क से एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर। नेचुरल फाइबर एज वी ऑल नो जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो एग्जांपल जैसे प्लांट और एनिमल जिन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। सिल्क क्या है? नेचुरल फाइबर है जो ऑब्टेन होता है कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है। लाइनेन, कॉटन, ये भी एक नेचुरल फाइबर है जो हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। वुल क्या है? वुल भी एक नेचुरल फाइबर है जो हमें फ्लीस ऑफ शिप से मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ओरिजिन के बेसिस पे और फाइबर लेंथ के बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं फाइबर को। ओरिजिन के बेसिस पे वो ये नेचुरल फाइबर और मैनमेड फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं, और मैनमेड फाइबर जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जिन्हें लैब में केमिकल का यूज करके बनाया जाता है। और फाइबर लेंथ के बेसिस पे दो टाइप होते हैं, एक तो स्टेपल और एक फिलामेंट। जैसे सिल्क ये मैनमेड और कॉटन वुल ये भी नेचुरल फाइबर के ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द following man-made fiber is also called artificial fiber। पूछा है कि कौन सा मैन-मेड फाइबर ऐसा है, मैन-मेड फाइबर जिसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क। तो अभी बताया था जो रेयन है, रेयन कैसा है? दैट इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर। दैट इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर जो ऑब्टेन कहां से होता है? वुड पल्प से। वुड पल्प। लेट्स सी। तो पहला है पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर इनकरेक्ट, नायलॉन इनकरेक्ट, रेयन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, द मेजर रीजन फॉर यूजिंग बेकेलाइट। की जो मेजर रीजन बताना है कि हम बेकेलाइट को प्रेशर कुकर के हैंडल में क्यों यूज करते हैं। तो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और यही रीजन सही है कि जो बेकेलाइट है वो क्या है? इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जिस वजह से इसे हम प्रेशर कुकर के हैंडल को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। द मेजर रीजन कि प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बेकेलाइट का यूज क्यों किया जाता है? बिकॉज ये क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2021 में पूछा गया था। और जैसा कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कशन किया था कि जो बेकेलाइट के जो मोनोमर है इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, तो वो कौन कौन होते हैं? फिनॉल प्लस फॉर्मलडिहाइड। फॉर्मलडिहाइड। ठीक है। फिनॉल प्लस फॉर्मलडिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ नेचुरल फाइबर। इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो नेचुरल फाइबर है? तो जूट, जूट कैसा है? नेचुरल है। बट रेयन कैसा है? ये सिंथेटिक है। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। रेयन एंड पॉलिस्टर, तो ना तो रेयन ही है ना पॉलिस्टर है, ये भी इनकरेक्ट। जूट एंड सिल्क ये कैसे है? नेचुरल फाइबर। जो तीसरा ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप। बताना है करेक्ट सीक्वेंस इन स्टेप्स की इन प्रोसेसिंग ऑफ हेयर ऑफ शिप टू वूल। कि भेड़ के बालों से ऊन बनने तक की प्रोसेस के चरणों में सही क्रम को पहचानिए। तो सबसे पहले शेयरिंग। ठीक है। सबसे पहले शेयरिंग, उसके बाद स्कोरिंग, शेयरिंग, स्कोरिंग, स्कोरिंग के बाद आता है शॉर्टिंग, शॉर्टिंग के बाद कार्डिंग, और कार्डिंग के बाद आता है वीविंग एंड डाइंग। वीविंग एंड डाइंग। ठीक है। तो पहला आएगा आपका शेयरिंग सी, स्कोरिंग ए, शॉर्टिंग डी एंड कार्डिंग बी, और उसके बाद ई। तो ये आ गया आपका लास्ट ऑप्शन CADBE, जो लास्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, कैटरपिलर, सिल्क वॉर्म, रेशम के कीड़े, सिक्रीट फाइबर मेड ऑफ, किससे मिलकर बनता है? प्रोटीन। तो जो पहला ही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। और ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है। तो पहली स्टेटमेंट है जो मेलेमाइन है वो थर्मोप्लास्टिक है और बेकेलाइट थर्मोसेटिंग है। तो हमने स्टार्टिंग में ये बताया था कि जो मेलेमाइन और बेकेलाइट है, ठीक है, जिसे ये बात पता होगी उसका यह क्वेश्चन सही होगा। मेलेमाइन और जो बेकेलाइट है
बेकेलाइट है वो कैसी है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो मेलेमाइन इज थर्मोप्लास्टिक, ये बात तो गई गलत। दूसरा है बोथ मेलेमाइन और बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है, तो ये थर्मोसेटिंग है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तीसरा है बेकेलाइट और मेलेमाइन आर बोथ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो जो तीसरा ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर की बेकेलाइट और मेलेमाइन दोनों ही क्या है, दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो तीसरा ऑप्शन जो सी ऑप्शन होगा ये क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर कौन सा होता है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर होता है सिल्क। सिल्क क्या है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर दैट इज सिल्क। तो पहला है वुल, इनकरेक्ट, सिल्क इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्लास्टिक, की प्लास्टिक के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो जो पहला ऑप्शन है थर्मोप्लास्टिक कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन, तो जो थर्मोप्लास्टिक है उसे हम फिर से क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। तो जो पहला ही ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया सही आंसर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी सॉफ्टेन बाय हीटिंग, तो जो थर्मोप्लास्टिक है जब हम हीट करते हैं तब वो सॉफ्ट हो जाती है, तो ये तो गया इनकरेक्ट। बेकेलाइट किसका एग्जाम्पल है, वो है थर्मोसेटिंग का। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक्स इज अ सिंथेटिक फाइबर, कि जो एक्स है वो क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। कैसा फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, विच रिसेंबल वूल, जिसकी प्रॉपर्टी किसके रिसेंबल है, किससे सिमिलर है, वूल से मिलती है, जिसे हम शोल, स्वेटर और ब्लैंकेट बनाने के लिए यूज करते हैं। तो एक्स क्या है, रेयन है, एक्राइलिक है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है। तो ये क्या है, दैट इज एक्राइलिक। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा वो क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मेंशन बिलो। तो पहला है यूज्ड एज पैडिंग इन द पैकेजिंग मटेरियल फॉर डेलिकेट आइटम्स, तो हम पॉलीस्टाइरीन का यूज करते हैं, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। दूसरा आता है यूज्ड इन आउटर इंसुलेशन लेयर ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, तो उसमें हम यूज करते हैं पीवीसी। पीवीसी क्या होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड, और इसका मोनोमर होता है इसका विनाइल क्लोराइड, इसका मोनोमर होता है विनाइल क्लोराइड। सी है यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, जिसे हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में यूज करते हैं, वो है आपका बेकेलाइट। यूज्ड इन मेकिंग बोतल एंड जार, बोतल और जार बनाने के लिए अभी हमने देखा था वो हम किसका यूज करते हैं, पॉलिस्टर। तो पहला हो गया आपका पॉलीस्टाइरीन, तो फर्स्ट हो गया पॉलीस्टाइरीन, बी हो गया आपका पीवीसी, सी हो गया बेकेलाइट, डी हो गया पॉलिस्टर। तो जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या हो गया करेक्ट आंसर। लेट्स सी, पॉलीस्टाइरीन जिसे हम पैडिंग इन द पैकेजिंग मटेरियल बनाने के लिए यूज करते हैं फॉर डेलिकेट आइटम, पीवीसी का यूज हम आउटर इंसुलेशन लेयर के लिए यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल वायर, बेकेलाइट जिसे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह में यूज किया जाता है, पॉलिस्टर जिसे हम मेकिंग बॉटल्स और जार बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन का मोनोमर कौन है, प्रोपीन। पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर कौन है, स्टाइरीन। पॉलीविनाइल का मोनोमर कौन है, विनाइल क्लोराइड। ग्लिप्टल का मोनोमर कौन है, इथाइलिन ग्लाइकोल, थैलिक एसिड, और बेकेलाइट का है फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सिवियर बर्न इंजरी आर लाइक टू बी कॉज्ड बाय फायर एक्सीडेंट व्हाइल वियरिंग सिंथेटिक फाइबर रेदर देन नेचुरल फाइबर एज सिंथेटिक फैब्रिक, ठीक है। यदि हम प्राकृतिक रेशों के कपड़े की अपेक्षा संश्लेषित रेशों के कपड़े पहने हों तो आग दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने की संभावना होती है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जो कृत्रिम रेशे यानी कि जो क्या है सिंथेटिक फैब्रिक है, जलने पर राख बन जाते हैं, जलने पर पिघलकर द्रव होकर वाष्पित हो जाते हैं, लपटों के साथ जलते हैं, जलने पर चिपचिपा द्रव बनाते हैं, तो बर्न इनटू स्टिकी लिक्विड। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ रिपीटेड चेन ऑफ एस्टर। यस, जो पॉलीएस्टर होता है, ऐसे पॉलीमर जो एस्टर लिंकेज शो करते हैं, तो पॉलीएस्टर किससे मिलकर बना होता है, रिपीटेड चेन ऑफ एस्टर विच इज अ केमिकल दैट गिव कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रूटी स्मेल। बात ये सही है। अब इसका नेक्स्ट गिवन है S2, एस्टर आर जस्ट मेड अप ऑफ, किससे मिलकर बना होता है,
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी सही है। और जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, वो क्या बनाती है उसके अंदर, मेक इट फॉर्म अ लॉन्ग चेन, ये भी सही है। तो इसका क्या होगा, S1 भी सही है और S2 भी सही है। तो बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट एंड S2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ S1। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस ऑप्शन में जो सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो एज वी ऑल नो, सेरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस सिल्क, उसे हम कहते हैं सेरिकल्चर। और कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट इन ऑर्डर टू फीड सिल्क वॉर्म, दैट इज मॉरिकल्चर। तो सेरिकल्चर एंड सिल्वीकल्चर इनकरेक्ट, सेरिकल्चर एंड मॉरिकल्चर। तो जो आपका दूसरा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन इज यूज्ड टू मेक पैराशूट्स, की जो नायलॉन है उसे हम पैराशूट में यूज करते हैं। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नायलॉन की ऐसी है जो उसे इस पर्पस के लिए सूटेबल बनाती है। तो जो प्रॉपर्टी जो उसे सूटेबल बनाती है पैराशूट के लिए, एक तो वो हल्का होता है, ये बात है। दूसरा जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है और लचीला होता है। तो लेट्स सी, ये हल्का होता है, मजबूत होता है और लचीला होता है, ठीक है। इट इज इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक नहीं होता, सॉरी इलास्टिक होता, इट इज फायर रेजिस्टेंस नहीं होता, शाइनी नहीं होता, व्रिंकल फ्री नहीं होता। तो इस केस में जो ए बी सी है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज नेचुरल पॉलीमाइड लिंकेज, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो इसके अंदर क्या है, नेचुरल पॉलीमाइड लिंकेज। पॉलीमाइड लिंकेज ऐसे पॉलीमर जो अमाइड लिंकेज शो करते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलीमाइड लिंकेज, जिसका एग्जाम्पल है नायलॉन, नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 का जो मोनोमर है वो कौन है, वो है हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड, प्लस एडिपिक एसिड। तो पहला है एल्ब्यूमिन, इनकरेक्ट। नायलॉन 6 का मोनोमर कौन है, कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम, ये भी नहीं है। नायलॉन 6,6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, दैट इज आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। तो जो पहला ही ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, मोनोमर यूज्ड टू प्रिपेयर आर्टिफिशियल फाइबर डेक्रोन इज, डेक्रोन और डेक्रोन को ही क्या कहते हैं, डेक्रोन और टेरिलीन, टेरिलीन, ठीक है, डेक्रोन और टेरिलीन, ठीक है। तो पूछा है कि जो क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर डेक्रोन तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोनोमर्स, तो वो है इथाइलिन ग्लाइकोल, टेरिथैलिक एसिड। तो पहला है इथाइलिन ग्लाइकोल एक्राइलोनाइट्राइल, इनकरेक्ट। इथाइलिन ग्लाइकोल एंड विनाइल क्लोराइड, इनकरेक्ट। इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे पहला फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, सबसे पहला फुली सिंथेटिक फाइबर जो डेवलप किया था ह्यूमन बीइंग ने, वो क्या था, वो था नायलॉन। तो पहला है बेकेलाइट, इनकरेक्ट। रेयॉन, इनकरेक्ट। नायलॉन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीमर इज, इनमें से कौन सी पॉलीमर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। पॉलीमर जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ती है और एक लॉन्ग चेन फॉर्म करती है, जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। जैसे फॉर एग्जांपल, जो जनरली इसका एग्जांपल आता है वो आता है पॉलीथीन, ठीक है, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये क्या है, मोनोमर है। जब बहुत सारी यूनिट इसकी जुड़ती है, ये रिएक्शन जो होती है ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होती है, और ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं पॉलीथीन। क्या फॉर्म करते हैं, पॉलीथीन, ठीक है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, तो हाई इलोंगेशन, तो पहला है हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी, इनकरेक्ट। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इनकरेक्ट। हाई इलोंगेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, नॉन मेटल यूज्ड इन द वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, कौन सा नॉन मेटल है जो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में यूज किया जाता है, तो वो है आपका सल्फर, ठीक है। कौन है वो, सल्फर है। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। वल्केनाइजेशन की हेल्प से हम रबर की प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, और इंप्रूव कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इनमें से कौन सी थर्मोसेटिंग पॉलीमर की प्रॉपर्टी है। तो हैविली ब्रांच क्रॉस लिंक, जो थर्मोसेटिंग है उसमें क्या होता है, वो क्रॉस लिंक होता है, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये बात तो सही है। लीनियर स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन, तो ब्रांच नहीं होती है। बिकम इनफ्यूजिबल ऑन
मोल्डिंग एंड कैन नॉट बी रीयूज, तो ये बात भी सही है। सॉफन ऑन हीटिंग, हार्डन ऑन कूलिंग एंड कैन बी रीयूज, तो हम रीयूज किसे कर सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक को कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग को नहीं कर सकते। तो फर्स्ट और थर्ड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर, इनमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, तो जो कॉटन है वो नेचुरल फाइबर है, तो इनकरेक्ट। रेयन कैसा है, सिंथेटिक फाइबर है, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, तो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है आपका सिल्क, तीसरा ऑप्शन क्या होगा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, मोनोमर ऑफ पीवीसी दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसका मोनोमर होता है विनाइल क्लोराइड। एक्राइलोनाइट्राइल इनकरेक्ट, इथाइलिन क्लोराइड इनकरेक्ट, विनाइल क्लोराइड इज द करेक्ट इन आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्यूना एस इज अ कोपॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइलिन। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड, ये किसका होता है, ये होता है ग्लिप्टल का। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने कुछ पॉलीमर और उनके मोनोमर डिस्कस किए थे, जैसे ग्लिप्टल, इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड, ये क्या थे इसके मोनोमर थे। ठीक है, ये क्या थे इसके मोनोमर थे। उसके बाद आता है एडिपिक एसिड, तो एडिपिक एसिड भी नहीं होता, हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड, ये क्या, ये किसके मोनोमर हैं, ये है नायलॉन 6,6 के, तो ये दोनों का इनकरेक्ट। आइसोप्रीन किसका है, ये है नेचुरल रबर का, ये किसका है, ये है नेचुरल रबर का, तो ये तीनों तो हो गए गलत। अब बूना एस इज अ कोपॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन स्टाइलिन, तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।